उस दोना पत्तल फैक्ट्री में 2 साल से 12 मजदूर कैद किए गए थे। कितने मजदूर? 12 मजदूर। 24 घंटे उनसे काम करवाया जाता, 24 घंटे मशीन चलती थी, दोना पत्तल लगातार बनते रहते। 12 इंसान मशीन के साथ मशीन बने हुए थे। वो मशीनें कभी तो बंद हो जाती होंगी, लेकिन अगर ये रुक जाते तो इनको भाले से इनके शरीर को चुभोया जाता था। अगर थकावट के मारे, भूख के मारे काम करने से मना कर देता कोई मजदूर, या काम करते वक्त किसी मजदूर को नींद आ जाती, तो आपको पता है क्या होता? उस पर कोड़े बरसाए जाते। काम करने से मना करने पर बर्छा गर्म करके उसकी चमड़ी पर दाग दिया जाता। खाना मांगने पर सिर पर डंडे मारे जाते। इस फैक्ट्री में कई मजदूरों को टॉर्चर करके मार डाला गया। और जब पुलिस ने एक मृतक मजदूर की पहचान की, भाला, बेल्ट, डंडे से मजदूर की बेहिसाब पिटाई उधर मिली। इतनी मार पड़ती थी कि कई मजदूरों की पसलियां भी टूट गई और टूटी पाई गई। फैक्ट्री से कोई मजदूर भाग ना पाए, उसके लिए 2 खतरनाक पिट बुल डॉग पाले गए थे, ताकि वो जानवर उन्हें नोच डाले। इन मजदूरों को 24 घंटे काम के बदले खाने में क्या मिलता था, ये जानना चाहेंगे आप? जानवरों को खाने वाले चोकर की 4 सूखी रोटी मिलती थी। उस पर नमक, लाल मिर्च खाने में दे दिया जाता था। इतना टॉर्चर तो अंग्रेजों ने भी जेलों में नहीं किया था। कैदियों को भरपेट भोजन दे देते थे। मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने क्या कुछ बताया है, अब मैं नहीं, उनकी जुबानी सुनिए। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे तथा विभिन्न स्थानों से इनको ले आते हैं तथा वहां पर बंधक बना लेते हैं तथा इनसे फिर जबरदस्ती काम कराते हैं दोने बनाने का, तथा इन्हें कोई तनख्वाह भी नहीं देते। इन्हें एक टाइम पर रोटी देते हैं, वो भी सूखी रोटी देते हैं जो कि चोकर की रोटी होती है। और इस प्रकार से इनको कई दिनों से इनके मोबाइल रख लेते हैं, कहीं वार्ता नहीं करने देते, कहीं आने जाने देते। पिटबुल डॉग रखते हैं ताकि इनको प्रताड़ित कर सके उनके माध्यम से। साथ ही साथ लोहे के कुछ इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, गर्म करके उसको प्रताड़ित कर रहे थे। साथ ही साथ ये जो फैन बेल्ट होता है कोड़े के रूप में, उसका इस्तेमाल करते थे मारने के लिए। इनकी बॉडीज पे काफी निशान, इनका मेडिकल कराया गया है, काफी गंभीर चोटें, कई के रिब्स टूटे हुए हैं। और यहां तक की जानकारी मिली है कुछ लोगों की इस अत्याचार के दौरान मृत्यु भी हो गई थी। 24 घंटे में सिर्फ एक बार खाना मिलता था। मुजफ्फरनगर में स्लेव फैक्ट्री की हिला देने वाली कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे और जरूर ये सवाल उठ रहा होगा मन में कि आखिर ये मजदूर उस फैक्ट्री में कैद हुए तो हुए कैसे भैया? फैक्ट्री मालिक का नाम भी आप जानना चाहेंगे, ये कौन लोग थे ये भी आप जानना चाहेंगे। फैक्ट्री मालिक का नाम बता दूं, प्रमोद बालियान। ये दोनों हैं, देख लीजिए इन दोनों को। बेटे का नाम है अंकित बालियान। मॉडस ऑपरेंडाई क्या थी, ये मजदूरों को फंसाते कैसे थे? दोनों फैक्ट्री मालिक, एक तो अंकित बालियान और दूसरा वाला, बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर ऐसे लोगों को पकड़ते थे जो थोड़ा परेशान दिखते थे, रोजगार की तलाश में भटक रहे होते थे। अंकित बालियान मजदूरों को फैक्ट्री में काम देने का लालच देता, मजदूरों को 12,000 सैलरी, 3 टाइम खाना, 8 घंटे ड्यूटी का छलावा देता, मजदूरों को भरोसा देता कि फैक्ट्री में रहने और खाने की अच्छी व्यवस्था है, वो भी मुफ्त है। मजदूर भी सोचते कि यार जिस तरीके की बातें ये बता रहा है, पूरी सैलरी बच भी जाएगी, खाने को भी मिल जाएगा। अंकित के साथ वो लोग फैक्ट्री में चले जाते। फैक्ट्री में घुसते ही मजदूरों का मोबाइल और उनका आधार कार्ड ले लिया जाता, उन्हें तुरंत काम पर लगा दिया जाता और फिर ये खेल शुरू होता। एक बार कोई मजदूर इस फैक्ट्री में कदम रख देता तो फिर बाहर निकल ही नहीं पाता, दुनिया देख ही नहीं सकता बाहर की। अब आप सोचिए, 2 साल से 13 मजदूर इस फैक्ट्री में कैदियों और गुलामों की जिंदगी जी रहे थे, नर्क वाला टॉर्चर झेल रहे थे। 2 दिन पहले मौका देकर एक मजदूर इस फैक्ट्री से भाग निकला, सीधे थाने पहुंचा और वहां जाकर उसने पुलिस को सारी बात बता दी। इसके बाद मुजफ्फरनगर पुलिस ने मैजिस्ट्रेट को साथ लेकर इस फैक्ट्री पर छापा मारा और 12 मजदूरों को निकाला। इस मजदूर को किस लेवल का टॉर्चर करने को मिला वो आप देख लीजिए। ये डंडे, बेल्ट और बर्छा आपको दिखाई दे रहा है। अब उन मजदूरों को सुनिए आप, वो आपको बताएंगे क्या हुआ उनके साथ। और जब पैसा मांगते थे तो ये पीटने स्टार्ट करते थे। चोकरेले रोटी थी और सब्जी नहीं देते थे, नमक और लाल मिर्च के साथ खाना पड़ता था। ये हमें नींद आने पे बेल्ट बजाया जा रहा था सर,
बेल्ट और डंडे मारे थे, नींद आने पे वो बहुत मारते थे, बहुत सताया सर, हमें बहुत तड़पाया उन्होंने। बुरी तरीके से मारते थे, लातों से, बेल्टों से और डंडों से। घर से पहन के आए थे एक जोड़ी, हाँ। वही पहने रहते थे, कपड़े वपड़े कुछ नहीं मिलता था। सर हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं हाँ। कि उनके बच्चे सदा शुक्र है, हमें नया जीवन दान दिया उन लोगों ने। आपने देखा ना, ये मजदूर बता रहे हैं, किसी ने कान दिखाया, किसी ने अपने हाथ दिखाया। इन मजदूरों की पूरी पीठ आप देखिए, छिली हुई पीठ है। एसएसपी बता रहे हैं कि कई मजदूरों की तो पसलियां टूटी हुई पाई गई। मतलब ऐसी मार पड़ी इन बेचारों को, लाचारों को, कि सुनकर होश उड़ जाए। 3rd डिग्री का टॉर्चर दे रहे थे। सोचिए क्या सजा मिलनी चाहिए इन बाप बेटों को। इन मजदूरों के बीच जगदीश नाम का एक ऐसा मजदूर है जिसने सच में जुल्म की इंतहा झेल ली। उसकी हालत देखिए आप, बेल्ट से इतना मारा गया, इसका कान कटकर लटक गया। ये देखिए आप, जगदीश की एक हथेली सूजी हुई है। हो सकता है कि उसकी हथेली में फ्रैक्चर हो। ये सभी 13 मजदूर 2 साल से अपने घर वालों से बात नहीं कर पाए। इनके घर वालों को पता ही नहीं था कि उनका बेटा या भाई या भतीजा कहां है। कुछ परिवारों ने इनको मरा हुआ मान लिया, कुछ परिवारों ने पागलों की तरह इन्हें शहर शहर ढूंढा। एक मजदूर की मां जब 2 साल बाद अपने बेटे से मिली तो उसने क्या कहा, आप सुनिए। 1 जनवरी की बात करने के लिए हम तरसते रहे, मगर मेरी बात हुई नहीं, आज तक बात नहीं हुई। हम रोते रहे, बड़बड़ाते रहे, चारों तरफ लौटते रहे, भागते रहे, हमारी बात नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई। अब परसों वाले दिन जब हमें यहाँ से किताबी थाने से गए फोन, तब मेरी बात हुई, तो थोड़ी तसल्ली हुई, तब हम आज यहाँ पर आए हैं। हर बार पुलिस को हम लोग कटघरा में खड़ा करते हैं ना, आज आप सबको मुजफ्फरनगर पुलिस की पीठ थपथपानी चाहिए, उनके सम्मान में अदब से सलाम करना चाहिए। ताली बजाने वाला काम किया है और ऐसी ड्यूटी निभाई है कि आज पूरा उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर पुलिस को सैल्यूट कर रहा है। अगर हमारी पुलिस ऐसे ही ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाए तो यकीन मानिए पुलिस के बारे में लोगों का नजरिया बदल जाएगा। सोचा है कभी, आपकी एक छोटी सी आदत सिर्फ आपका नहीं पूरे देश का भविष्य बदल सकती है। क्या आप जानते हैं, लगातार लेन बदलने और बार बार ब्रेक और एक्सेलरेशन से गाड़ी का माइलेज गिर जाता है और इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने एक दावा किया है कि लेन में गाड़ी चलाने से हर महीने 10% तक फ्यूल बचा सकते हैं आप। अब मान लेते हैं कि आपकी गाड़ी का हर महीने पेट्रोल का खर्च 10,000 रुपए है। अगर ठीक तरीके से लेन ड्राइविंग की आपने तो आप 10% की बचत कर सकते हैं। एक महीने में 1,000 रुपए की बचत कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए 500 गाड़ियां भी नियम का पालन कर लेती है, उसमें से आप, मैं और अपन सब न्यूज की पाठशाला के लोग, तो महीने के 5 लाख रुपए बच सकते हैं और एक साल में ये रकम हो जाएगी 60 लाख रुपए। तो मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, बदलाव दूसरों से नहीं खुद से शुरू होता है, कोशिश कीजिए। घंटी बज गई है, यानी जाने का वक्त हो गया है, लेकिन आने का वक्त भी तो सुन लीजिए। 8:50 न्यूज की पाठशाला में मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए टाइम्स नाउ। भारत।